Hello guys, myself Mayank Gupta and I am posted as lecturer in Government Polytechnic College भरतपुर। तो हम CE 306 इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। इसमें आज हम वाटर अप्लाइड इन द फील्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन में रिलेशन को पढ़ेंगे। मतलब हमें कब कब कितना पानी अप्लाई करना होता है, इसे किस तरह से समझा जाता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ जैसा। इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पर मॉइस्चर कंटेंट लिखा है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब सॉइल में कितना मॉइस्चर है, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो इसमें सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, देखिए मैं आपको बना के बता दूं, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये इसमें फील्ड कैपेसिटी की है। इस तरह का ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये फील्ड कैपेसिटी की है। मतलब इस जो भी हमारा प्लांट है, उसकी जो भी सॉइल है, उसका मॉइस्चर कंटेंट एट द टाइम ऑफ फील्ड कैपेसिटी इतना है। सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मतलब पानी यदि सॉइल में इससे कम होगा तो हमारा जो प्लांट है वो सूख जाएगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इससे ऊपर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि हालांकि हमारा जो प्लांट है वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा पानी होने पर भी सस्टेन कर जाता है, बट जो वाटर लेने की उसकी क्षमता है वो रैपिडली ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ऊपर होती है। मतलब यदि सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा है, तभी वो प्लांट सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। मतलब जो वाटर है उसमें फील्ड कैपेसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच में होना चाहिए। अब देखिए, इसके बीच में ये जो बनाया हुआ है कुछ डायग्राम, कुछ जो लाइंस और कर्व हैं, ये हमने जो भी उसमें पानी अप्लाई किया है इरिगेशन के थ्रू, और जो भी वाटर जिस तरह से प्लांट ने यूटिलाइज किया है, उन सब का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें देखिए, स्टार्टिंग में जो हमारी सॉइल है उसमें फील्ड कैपेसिटी के बराबर वाटर है। यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इतना वाटर है उसमें स्टार्टिंग में। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो वाटर है वो प्लांट के द्वारा यूटिलाइज होता जाता है, और जिससे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इस तरह से घटती जाती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल में वो OMC से नीचे नहीं जाए, क्योंकि हमने देखा था कि यदि हमारा मॉइस्चर कंटेंट OMC से ऊपर होगा तो ही हमको हमारा जो प्लांट है वो रैपिडली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जैसे ही जो मॉइस्चर कंटेंट है वो OMC के पास पहुंचता है, वैसे ही हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे, और जैसे ही वाटर ऐड करेंगे हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो फील्ड कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। अगेन जैसे जैसे समय के साथ टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होता जाएगा। अगेन वी विल अप्लाई द वाटर एंड जो प्लांट का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इतना हो जाएगा। उसके बाद में अगेन मॉइस्चर कंटेंट घटता जाएगा, फिर हम उसमें पानी ऐड करेंगे तो जो मॉइस्चर कंटेंट है रूट जोन में वो फील्ड कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से एक ये प्रोसीजर होता है कि हमें कब इरिगेशन वाटर को फील्ड में अप्लाई करना है। जब हमारा जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर पहुंच जाता है, तब हम उसमें इतना पानी देते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इंक्रीज़ करके फील्ड कैपेसिटी के बराबर हो जाए। फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा भी वाटर हमको उसमें अप्लाई नहीं करना है। तो ये हमने देखा कि एस्टिमेशन ऑफ डेप्थ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वाटर
ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब आगे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। उस न्यूमेरिकल से हमने अभी तक जितनी भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, फील्ड कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला भी हमने देखा था, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल है, उसमें हमें उस जो सॉइल है उसकी फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमको एक फील्ड की फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है और उसके लिए कुछ डाटा इसमें गिवन है। पहला डाटा है डेप्थ ऑफ रूट जोन इज इक्वल टू 1.8 मीटर। डेप्थ ऑफ रूट जोन का मतलब है, जैसा कि आपको याद होगा, हमने जब फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला देखा था तो उस फॉर्मूले में क्या था, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन गामा डी इंटू डी। तो जो नीचे डी था वो क्या था, डेप्थ ऑफ रूट जोन, रूट जोन की डेप्थ कितनी है। तो जो नीचे वाला डी था उसकी वैल्यू है इसमें 1.8 मीटर। नेक्स्ट जो हमको डाटा गिवन है वो है एग्जिस्टिंग मॉइस्चर, मतलब उस सॉइल में पहले से कितना पानी अवेलेबल है, वो है 8%। तीसरा डाटा है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, उस सॉइल की ड्राई डेंसिटी कितनी है। जो गामा डी की वैल्यू थी फॉर्मूले में वो हमारे पास में गिवन है, वो है 1450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसने जो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी है, तो हम जो डेंसिटी ऑफ वाटर लेंगे वो भी सेम यूनिट में लेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो हो जाएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो डाटा गिवन है वो है क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड टू द सॉइल, मतलब अभी हमारा जो फील्ड है उसमें पानी है 8%। अब इस मॉइस्चर कंटेंट को उसकी फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए हमने जो उसमें पानी अप्लाई किया है वो है 650 मीटर क्यूब। इतना हमने पानी की उसमें क्वांटिटी ऐड की है एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट को फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए। नेक्स्ट जो डाटा इसमें दे रखा है, वाटर लॉस ड्यू टू सीपेज एंड इवेपोरेशन इज इक्वल टू 10%। अब देखिए जो पानी है उसके कुछ लॉसेस भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि जितना हमने पानी डाला है वो सारा के सारा ग्राउंड के अंदर चला जाए। कुछ सीपेज लॉसेस होंगे, सीप करके जो पानी है वो डीप पेनिट्रेट कर जाएगा, और कुछ जो पानी है वो इवेपोरेशन लॉसेस के थ्रू लॉस हो जाएगा। तो ये जो टोटल लॉसेज हैं वो हैं 10%। और नेक्स्ट जो डाटा गिवन है वो एरिया टू बी इरीगेटेड, मतलब हमको कितने, हमारा जो फील्ड है उसका एरिया कितना है, तो वो है 1000 मीटर स्क्वायर। 1000 मीटर स्क्वायर का हमारा एरिया है जिसे हमें इरीगेट करना है। अब हमको ये सारे जो डाटा गिवन हैं इनके आधार पर फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो था फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन गामा डी इंटू डी। लेकिन इसमें जो फील्ड कैपेसिटी टर्म थी, इसमें फील्ड कैपेसिटी की जो वाटर कंटेंट थी वो कितनी थी, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सॉइल है उसमें अभी 0 पानी है, तो 0 से हमें उसमें कितना पानी डालना पड़ेगा वो इसमें फील्ड कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन हमारे केस में थोड़ा सा उल्टा है। हमारे केस में क्या है कि उस सॉइल में पहले से वाटर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम FC लिखेंगे उससे हम हमारी जो एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट है उसमें से घटा के ही तो हम पानी अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें 8% तो पहले से है ही। तो अब हमें जो उसमें पानी ऐड करना है वो कितना करना है, FC माइनस के एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर FC इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन गामा डी इंटू डी की जगह हमको क्या करना है, FC माइनस एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट जो कि 8% है, तो 0.08 इज इक्वल टू
गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन गामा डी इंटू डी। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले में जो भी फील्ड कैपेसिटी जो टर्म है उसकी जगह वो चीज़ रखी जाती है जो हम उसमें इरिगेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। अब यदि हमारा सॉइल में जो एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट है वो है नहीं, हमारी सॉइल यदि ड्राई है, तब तो हमें पूरा की पूरा फील्ड कैपेसिटी के बराबर वाटर उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसमें एग्जिस्टिंग मॉइस्चर है तो हमें फील्ड कैपेसिटी माइनस एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट के बराबर इसमें पानी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए जो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड किया है वो है 650 मीटर क्यूब, ठीक है, ये गिवन है, और लॉसेज उसमें गिवन है 10%। तो इसका मतलब ये कि 650 का जो 10% है वो पानी तो हमारा वेस्टेज चला गया, वो हमारा प्लांट यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो 650 का 10% कितना हो जाता है, 65 एम क्यूब। 650 इंटू 10/100, तो ये हो जाता है 65 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूट जोन हो जाएगा 650 माइनस 65 इज इक्वल टू 585 मीटर क्यूब। मतलब 585 मीटर क्यूब ही पानी ऐसा है जो कि रूट जोन में गया है, ठीक है। इसके बाद में डेप्थ ऑफ रूट जोन। अब देखिए 650 में से 65 वाटर गया तो 585 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूट जोन है। तो डेप्थ कितनी हो जाएगी पानी की, उसमें हमने 585 मीटर क्यूब पानी दिया है और उस फील्ड का एरिया कितना है 1000 मीटर स्क्वायर। तो कितनी डेप्थ दी हमने पानी की, 585 मीटर क्यूब बटे 1000 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है 0.585 मीटर। तो हमने जो उसमें वाटर अप्लाई किया है वो है 0.585 मीटर। तो ये जो पानी है 0.585 मीटर, ये ही वाटर है वो मॉइस्चर कंटेंट को एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट से फील्ड कैपेसिटी तक लेके गया है। मतलब ये जो 5.585 मीटर वाटर हमने अप्लाई किया है, यही वाटर 8% से उसको फील्ड कैपेसिटी तक लेके आया। फील्ड कैपेसिटी हमको पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये जो हमको वैल्यू मिली है, ये किसकी वैल्यू मिली है, DW की, ठीक है। डेप्थ ऑफ जो वाटर है इन रूट जोन वो कितनी है 5.585। तो ये जो हमारे पास में वैल्यू है ये है DW की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है फील्ड कैपेसिटी का, उसमें हम DW की जगह पर 0.585 रख देंगे। तो अब जो हमारा फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। देखिए FC माइनस 0.08, ये तो मैंने आपको बताया था एग्जिस्टिंग मॉइस्चर के कारण है, इज इक्वल टू गामा W की वैल्यू हम रखेंगे 1000, DW की वैल्यू रखेंगे 0.585 अपॉन गामा D की वैल्यू है 1.450 और D की वैल्यू है 1.8। अब यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको इसमें फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू मिल जाती है। तो हमारे पास में जो फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू आती है वो आती है 0.3040, और इसको यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है 30.41%। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो फील्ड कैपेसिटी है वो एक्चुअली वाटर कंटेंट है, तो उसको परसेंटेज में लिखा जाएगा। लेकिन जो DW है वो एक्चुअली वाटर की जो हमने डेप्थ अप्लाई की है, जिसे मीटर या सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। इनकी यूनिट पे ध्यान देना आप कि फील्ड कैपेसिटी वाटर कंटेंट है, इसको परसेंटेज में लिखा जाता है, और DW और D जो है वो डेप्थ हैं, तो उनको मीटर या सेंटीमीटर में लिखा जाता है। गामा W और गामा D यूनिट वेट हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। थैंक यू।